इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। पॉइंट नंबर 1 इज डेफिनेशन। ये तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। तुमने रट्टा नहीं मारा तो इसको ऑप्शन तुम क्या कर सकते हो, स्लैश मीनिंग कर देना, ठीक है ना। सी, मैनेजमेंट मतलब लोगों से काम करवा के लेना, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, लोगों से काम करवा के लेना फ्रॉम अदर्स। एक मैनेजर लोगों से काम करवा के लेता है। क्या ये पार्ट क्लियर है? मैनेजमेंट लोगों से काम करवा के लेता है। और ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जैसे प्रिंसिपल है, टीचर है। प्रिंसिपल हैज गॉट ऑथोरिटी, ठीक है ना, ओवर द टीचर। डू यू एग्री? ऑथोरिटी। और टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक हायरार्की है। टॉप लेवल, ये टॉप लेवल होगा, ये मिडिल और लोअर लेवल होगा, है ना। सो मैनेजमेंट लोगों से काम करवा के लेना। कैसे? टॉप लेवल मिडिल लेवल से काम करवा के लेगा, लेकिन कौन सा काम? उसके लिए गोल आ जाएगा, है ना, पॉलिसी आ जाएगा कि भाई खरीदी करना है तो लोकली खरीदो। सो गोल और पॉलिसी, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम। ऐसे सोचो। लॉजिक समझ में आया कि administration will decide the goal, organization will decide top, middle and lower level, and management will get the things done through others, through people, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर नेचर। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि भाई कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी का 1000 कार बनाना, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन भाई पॉलिसी ये है, कार के लिए जो रॉ मटेरियल लगेंगे, ठीक है ना, नासिक में कंपनी है महिंद्रा, तो रॉ मटेरियल नासिक से ही मंगाएंगे, लोकली। मतलब ऑब्जेक्टिव्स इज लोकली मंगाना। बना है? समझ में है? सो ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव ये 1000 कार ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी है तुम रॉ मटेरियल लोकली मंगा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन में ये बनाएगा कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। रॉ मटेरियल खरीदेगा कौन? परचेज डिपार्टमेंट, बराबर है। डिपार्टमेंट, ये क्या बनाया मैंने? डिपार्टमेंट बनाया। लेकिन इनसे काम कौन करवा के लेगा? वर्क मैनेजमेंट। वर्क कौन करेगा? मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? यस और नो? आवाज अब पहुंच रही है मेरी? Yes, sir. नाउ लेट अस गो टू द पार्ट अगेन, नेक्स्ट पार्ट, मतलब डिस्टिंग्विश का। तुम इसके फीचर्स भी साथ में कर सकती है, डिस्टिंग्विश भी साथ में कर सकती है, जैसे मैं बता रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आएगा।
एडमिनिस्ट्रेशन में काम करो, थोड़ा सा और ये साइड ले लेता हूँ, मैं थोड़ा ना स्टैंडिंग मतलब हूँ, और ताकि ठीक से लिख पाओ, क्योंकि पेन भी प्रॉब्लम दे रही है, ये लोग बाजू वाले बिल्डिंग वाले आवाज भी कर रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन। फंक्शन, जब तुम एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है, भाई मैं गोल सेट करूंगा, अभी उसमें क्या क्या लोग आएगा, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। पब्लिक ओपिनियन क्यों, दिवाली आ रहा है, दिवाली में लोग खरीदेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट के भी कायदे हैं, कार में जो है ना पोल्यूशन जो नॉर्म्स है, यूरो, अभी आई थिंक यूरो 6 चल रहा है अभी, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्स जो मार्च 31 के बाद में जो यूरो 4 नॉर्म्स के थे, 5th नॉर्म के थे, मतलब पोल्यूशन कम है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स उनको मानने पड़ेंगे। और बिकॉज यूरो 6 आ गया तो गाड़ी 50,000 से लाख रुपए महंगा होने का चांस हो जाता है। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी तुमको 100% असर करेगा। अच्छा, रिलीजियस फैक्टर्स असर करेगा, जैसे ईद रहेगा, मतलब तुम बोलने का तात्पर्य है तुम ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, ठीक है ना, या पॉलिसी सेट करते हो, तो तुमको रिलीजियस गवर्नमेंट के कायदे, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ इसका, दिवाली का ही ले लो। दिवाली के टाइम में कायदे बहुत क्लियर आते हैं, मावा जो है ना, मिठाई की दुकान जो मावा बनाते हैं, वो लोग स्टॉक करके नहीं रख सकते, क्लियर कट दिवाली के कायदे रहते हैं, स्टॉक नहीं रख सकते। मिल्क तुम स्टॉक नहीं रख सकते, तुमको तुरंत लाके तुरंत बनाना पड़ता है। तो रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के भी कायदे हैं, पब्लिक भी मिठाई खरीदेगा, तुमको मिठाई भी बनाना है, स्टॉक भी करके रख नहीं सकते मावा, तो तुमको बनाना है, तुरंत बेचना है, वैसा नहीं तो खराब हो जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन मिठाई के लिए, ठीक है ना, किचन सेटअप करेगा, बराबर है, परचेज डिपार्टमेंट मावा दूध खरीदी करेगा, ठीक है, और मैनेजमेंट क्या करेगा, लीड करेगा डिपार्टमेंट को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेगा, डिसीजन लेगा और खरीदी कराएगा, ठीक है ना, ये सब चीजें असर करेगा। लीडिंग का डिपार्टमेंट, टू लीड द डिपार्टमेंट, टू गेट द थिंग्स डन, डिसीजन लेना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब का काम मैनेजमेंट का है, समझ में। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। चौथा नंबर का पॉइंट है टास्क। मैं डेलिबरेटली पॉइंट तुम्हारे बुक से ले रहा हूं ताकि तुमको लर्निंग इजी हो जाए। सो जो टास्क में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है कि प्रोसीजर तैयार करना, जिससे प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज पता चले, प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज पता चले। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिसोर्सेज जमा करता है, ठीक है ना, ताकि डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हो सके, जिससे प्रॉफिट आ सके, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर तैयार करता है एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट के पास, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन किसके पास है, मैनेजमेंट के पास। लेट अस टेल यू ये वर्क कैसे करता है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मशीन्स है, ठीक है।
ये स्टोर्स है। स्टोर्स हमेशा जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। वेयर हाउस जहां पे फिनिश गुड स्टोर होता है, ठीक है, वेयर हाउस में फिनिश गुड स्टोर होता है। अब क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टायर चाहिए। सपोजिटली 10 कार आज बनाना है, 10 × 4 40 टायर चाहिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास में एक रिक्विजिशन डालेगा। रिक्विजिशन रिक्विजिशन इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट कि हमको 40 टायर चाहिए। उस रिक्विजिशन को मटेरियल रिक्विजिशन बोलते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट के पास वो नहीं है, या स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट डालता है। उस रिक्वेस्ट को परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं कि प्लीज टायर खरीद के दो हमको, ठीक है। हर बार ऐसा ही होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स को मटेरियल रिक्विजिशन डालेगा। स्टोर्स के पास है तो सप्लाई होगा, स्टोर्स के पास कम हो गया, खरीदना है रॉ मटेरियल स्टोर्स को, तो स्टोर्स नहीं खरीद सकता, परचेज खरीदेगा। तो स्टोर्स परचेज रिक्विजिशन डालेगा परचेज डिपार्टमेंट को। ये प्रोसीजर हुआ। वंस ये एस्टेब्लिश हो गया, इसको एग्जीक्यूट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। प्लानिंग क्यों? परचेज डिपार्टमेंट प्लान करेगा कि एग्जिस्टिंग सप्लायर है क्या, टेंडर डाले लोगों को कि भाई टेंडर लगाओ, या परचेज को पता है कि ए से खरीदा जा सकता है तो ए को डायरेक्टली वो बोलेगा कि परसों सप्लाई करो एज पर प्लान, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट कौन सा होगा? परचेज होगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। आया समझ में? लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। वापिस से अपना एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, हमारा टास्क हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आइडेंटिफाई करता है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट से आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि प्रॉफिट इज एन ऑब्जेक्टिव कि धंधा कैसे चल रहा है, प्रॉफिट से, ठीक है। प्रॉफिट से आइडेंटिफाई हो रहा है। मैनेजमेंट कैसे पता चलता है? तुम उसको सैलरीज दे रहे हो, एंड इन सम केसेस प्रॉफिट का थोड़ा बहुत शेयर से बोनस, ठीक है ना। मैनेजमेंट उस प्रकार से चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन नफे से चलता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप गोल्स है, ग्रुप गोल्स मतलब सेलिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, क्या टाइमली सेल कर पा रहे हैं, क्या जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चल रहा है। सो डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस से देखता है, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस ठीक से चल रहा है, देन ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट था। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। सो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई गोल्स ऑब्जेक्ट है उनका, उनका पॉलिसी है, प्रोग्राम्स। अब तुम पूछोगे प्रोग्राम क्या हुआ? प्रोग्राम मतलब, अब सुला फेस्ट पता है ना उसका? ये साल तो मैं जा नहीं पाया था, लास्ट ईयर कुछ क्या था टाइम, आई थिंक 6-7 फरवरी ऐसा, 2 दिन का प्रोग्राम, ठीक है ना। फेब शुरू होगा 12 बजे, खत्म होगा 10 बजे। ये प्रोग्राम था सुला फेस्ट का, 2 दिन या 3 दिन का कुछ तो था, 2 दिन का था, ये प्रोग्राम है। सो उनको गोल सेट करना पड़ता है, पॉलिसी सेट करना पड़ता है, प्रोग्राम सेट करना पड़ता है, ठीक है ना। दैट इज देयर आइडेंटिफिकेशन। और मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, क्या ये जो पॉलिसी तय किया है वो मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं पॉलिसी के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, परचेज लोकली, डोंट परचेज फ्रॉम आउटसाइड, क्या ये फॉलो हो रहा है? क्या उनको तनख्वाह ठीक से दिया जा रहा है, ठीक है ना। फिर ऑर्गेनाइजेशन, क्या मैनेजमेंट स्किलफुल है, स्किलफुल मैनेजमेंट है। द पीपल
जो एम्प्लॉयज है, क्या उन लोग को समझ है उनके काम की, क्या उन लोग को पता है कि किसको अथॉरिटी किसके पास है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप मतलब प्रिंसिपल का अथॉरिटी है, टीचर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स, क्या सबको अपनी पोजीशन पता है, जवाबदारी पता है। ठीक है। मैनेजमेंट पॉलिसी के दायरे के अंदर काम करेगा, पॉलिसी ये तय करेगा, पॉलिसी समझने का स्किल क्या है कि एम्प्लॉय का, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम हुआ। करेक्ट, ये पॉइंट नंबर 6 था। अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 में, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। इधर आएगा एडमिनिस्ट्रेशन, इधर आएगा शॉर्ट में लिखा मैनेजमेंट, इधर आएगा ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन भविष्य के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में, इसलिए वो प्लानिंग करता है भविष्य का क्या किया जाए। ठीक है ना। सो ज्यादातर ये प्लानिंग फंक्शन में काम करता है। मैनेजमेंट इज ऑलवेज द डूइंग फंक्शन, क्योंकि मैनेजमेंट इज अबाउट गेटिंग थिंग्स डन। ऑर्गेनाइजेशन इज किसका क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना। पोजीशन, पोजीशन मतलब कौन मैनेजर है, कौन मतलब कौन टीचर है, कौन स्टूडेंट है, किसकी क्या जवाबदारी है ये। और इनसे डूइंग, टीचर विल टीच, प्रिंसिपल विल प्लान, ऐसा समझ में आया। सो रिप्रेजेंटेशन इज, दिस इज अ थिंकिंग फंक्शन, ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज अ डूइंग फंक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वर्क मेथड। ये हुआ तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है बेटा तेरे को पूरा? आवाज आ रहा है? ठीक है, शायद रिंग नहीं होगा। वर्क मेथड, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते ना, इज लाइक अ प्रोड्यूसर जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है। बिहाइंड द सीन्स काम है इसका, अप फ्रंट नहीं आएगा ये, क्योंकि थिंकिंग प्लान डूइंग प्लानिंग फंक्शन है वो। यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ये बोलते ना, ये परफॉर्मर्स है। ठीक है ना। और ये थिएटर है, ऐसे सोचो। फॉर एग्जाम्पल कालिदास मंदिर है ना, कालिदास मंदिर जो अपना है ना थिएटर, वो ऑर्गेनाइजेशन हुआ। जो कलाकार है, कलाकार, वो मैनेजमेंट। और शो के पीछे का जो प्लानिंग, किस दिन क्या शो होगा, प्लानिंग, महीने में कितने शोज है, वो एडमिनिस्ट्रेशन। आया समझ में? 9th पॉइंट, इम्पोर्टेंस। सो दिस इज द ब्रेन, द थिंकिंग फंक्शन। अपना ब्रेन 1.5 किलो का होता है, बॉडी का 20% ऑक्सीजन ब्रेन अकेला लेता है, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स, बॉडी के सेल को सेल्स बोलते हैं, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। सो ब्रेन फंक्शन, जो ब्रेन जो ऑर्गन है, बट सोचते जो है, दैट इज द माइंड, वो इधर आ गया। रेस्पिरेटरी, सांस। ठीक है ना। और दिस बिकम्स अ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो बॉडी का है वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जिसको बोलते हैं, या बॉडी भी बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। वापिस से हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं 10। ये तो बहुत इजी है। सेटअप, ये कौन है? सिंपल सा लॉजिक, टॉप लेवल मतलब डायरेक्टर्स विल थिंक, सेट द ऑब्जेक्टिव्स, है ना, थिंक। दिस इज द मिडल एंड लोअर लेवल, फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर। ठीक है। और यहाँ पे डेलीगेशन आ जाएगा। व्हाट इज डेलीगेशन?
फॉर एग्जांपल डायरेक्टर जो टॉप लेवल का है और मैनेजर जो मिडिल लेवल का है, डायरेक्टर मैनेजर से काम करवा के लेगा, ठीक है ना। डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब इसमें आएगा। और जो आखिरी पॉइंट है ये इधर लिख दूं मैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। 11वां आखिरी जो पॉइंट है दैट इज कनेक्टिंग और डीलिंग। बेसिकली it deals with the staff और फ्यू एग्जीक्यूटिव्स की जवाबदारी रहती है इसमें। और इसमें लाइन एस्पेक्ट है, मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैनेजर विल गेट द वर्क डन थ्रू वर्कर्स, ठीक है ना। लाइन मतलब उस डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर और वर्कर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में सब एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, क्योंकि सब एग्जीक्यूटिव्स का कुछ तो ताकत रहता है जिसको अथॉरिटी बोलते हैं, कुछ तो जवाबदारी रहता है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। हर कोई किसी न किसी को रिपोर्ट करता है, कुछ न कुछ काम कोई करवा के लेता है तो डेलीगेशन आता है, ठीक है ना। फिर कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, मैनेजर्स फिट होते हैं उस जगह पे। हाँ, फिर जब काम करवा के लेंगे तो मैनेजमेंट का रोल आएगा, लेकिन तुम जब डिपार्टमेंट सेट कर रहे हो, मैनेजर सेट कर रहे हो, मतलब अथॉरिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर रहे हो, अथॉरिटी। अब जैसे बीओए के कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट सेट किया से फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग अलग, उसके हेड्स विल बी एचओडी, अथॉरिटी, टीचर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल नीचे। फिर जब टीचिंग होगा, जब काम करवाएंगे तब मैनेजर आएगा। इन सब के पीछे ब्रेन्स होगा एडमिनिस्ट्रेशन का। क्या समझ में आया क्वेश्चन, यस और नो? चलो, ये हमने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमने कर लिया। सो इससे अपना फर्स्ट चैप्टर पूरे तरीके से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।